देख लिया, पिताजी कह रहे हैं कन्हैया के साथ शादी करो, रुक्मिणी की कन्हैया के साथ करो। क्यों करें? वो माखन मिश्री खाता रहा, दरवाजे में गोपियाओं की मटकियां फोड़ता रहा, हाँ उसके साथ शादी करो। क्यों करें? नाई ब्राह्मण कहने लगे जो तुम्हारी इच्छा हो महाराज वो कर लीजिएगा। बोले हम शादी करेंगे तो अपने साले ससुराल के साथ करेंगे। ओए नाई ब्राह्मण, हम पत्र लिख रहे हैं, ये पत्र ले जाओ और ले जा करके, हम क्या कह रहे हैं, पत्र ले जाओ, ये ले जा करके हमारे साले ससुराल को चंदेरी में दे देना। देर नहीं की पत्र लिखने लगा। परिणाम हर मेरी स्वीकार करो जी, स्वीकार करो, तुम भूप चंदेरी के रे तपदारी। पत्र हाथ में लिया, कलम हाथ में पकड़ ली, लिखने लगा है पत्र अपने साले ससुराल के लिए। रुकम सुनो, चंदेरी के रहने वाले महाराज ससुराल, सादर से प्रणाम आपको। हमारी बहन है रुक्मिणी घर में, उसकी शादी हम तुम्हारे साथ करने जा रहे हैं। अरे सीधी सीरी सब लाई लिखूं जी, लाई लिखूं, ओ साले लाई लिखूं, जीजा लाई लिखें, एक विनती है अर्ज हमारी। साफ लिख दिया रुकम ने। अरे रुक्मिणी बहना मेरे घर घूमे, दैया घर घूमे, हाँ मेरे घर घूमे, बाकी करे वो चाहत तुम संग हम शादी। शादी हम तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। और एक बात लिखी, अरे लनद नको कछोनाई, साले कछोनाई, साले कछोनाई, एक बहना तेरे शरण तुम्हारी। लिखा, लेने देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, केवल हमारी एक अकेली इकलौती बहन है रुक्मिणी, उसे हम तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें दूल्हा बनके हमारे कुंदनपुर में आना होगा। और भी कुछ लिखा, ओ दियारी सयारी हो दूल्हा बने, साले दूल्हा बने, साले दूल्हा बने, जा आइए द्वारिका को गिरधारी। होशियारी से आना, हमारी इच्छा है हम अपनी रुक्मिणी बहन की शादी तुम्हारे साथ करें, लेकिन हमारे पिता कन्हैया के साथ में करना चाहते हैं, इसलिए कन्हैया की भी आने की संभावना है। होशियारी से आना होगा। सोई बंद लिफाफा मैं खत करे, नाई ब्राह्मण को दे दियो है, तमाहे बंद लिफाफा मैं खत करे, नाई ब्राह्मण को दे दियो है। ब्राह्मण को चंदेरी में भेज दिया, चले जाओ हमारे साले ससुराल को ये पत्र दे देना। पत्र लिख करके जैसे ही दिया, नाई ब्राह्मण ने लिया, सीधे लगे जाकर के चंदेरी में। चलते चलते चंदेरी में पहुंच गए, देखा है ससुराल की सभा लगी हुई है, सभा। नाई ब्राह्मण को आते हुए देखा, ससुराल ने कहा भाई कहाँ से आए हो? बोले आने जाने का फैसला तो बाद में होगा, पहले ये लो पकड़ो पत्र। बोले किसने दिया? बोले चंदेरी से लाए हैं। बोले चंदेरी में तो हमारे बहनोई साहब रहते हैं, रुकम जानते? बोले उन्होंने ही तो पत्र भेजा है। पत्र को पढ़ा, देखा
अब तो ससपाल बड़ा खुश हो गया, भारी भगवान जीजा हो तो सबके ऐसे हो। हमने अपनी बहन की शादी उनके संग करी, अब भी अपने बहन को हाथ हमारे हाथ में दे वो चाहते हैं। हे भगवान ऐसे ही सबके जीजा हो। रुकम खुश हो गया, अब वो ससपाल खुश हो गया और ससपाल वहां से उठा सीधा अपने भाभी के पास पहुंचा जाकर के। और जैसे ही महलों में अपने भाभी के पास पहुंचा, दूर से ही आवाज लगाई, भाभी, ओए भाभी इधर आओ, हमें दूल्हा बना। ओए दूल्हा बना, दूल्हा। भाभी कान लगी, क्यों लला? ससपाल ना कहूँ से लगुन आई, ना कहूँ तो टीका हो, और सीधे दूल्हा बन के कहाँ जाइयो? बोले तुम्हें नहीं मालूम होगा, हमारे बहनोई साहब है ना जो कुंदनपुर के, रुकम, उनकी बहन है एक रुक्मिणी, बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर। अब वो रुक्मिणी की शादी हमारे साथ में करना चाहते हैं, इसलिए दूल्हा बनाओ, दूल्हा। जैसे सुना रुक्मिणी के साथ शादी, भाभी कहने लगी, पागल तो नहीं हो गए हो ससपाल? बहन की ननंद कौन होती है? बोले बहन होती है। बोले पूजनी होती है, बहन तो होती है, और बहन से भी ज्यादा पूजनी होती है, और तुम उसके साथ शादी करोगे? ससपाल कहने लगा, भाभी बातें नहीं करना, ऐसी बहनें देखी जाए, शादी होना बंद हो जाए, दूल्हा बनाओ जल्दी से। समझ रही हो? शादी करेंगे हम, और शादी करेंगे तो रुक्मिणी के साथ शादी करेंगे। तुम्हें नहीं मालूम है कितनी सुंदर है रुक्मिणी? अब तो भैया भाभी मना कर रही है, लेकिन ससपाल नहीं मानता है। ससपाल ने कहा, भाभी दूल्हा बनाओ ना, आफत खड़ी हो जाएगी तुम्हारी। ससपाल को दूल्हा बनाने लगी। ससपाल की भाभी दूल्हा बनाया अल्लाह तो असगुन होने लगे, असगुन। आरे धरो शीश पे मुकुट तो छींक भाई भारी, जगो पटा सर पटी गो पाँव पटक लगी भारी। ससपाल को दूल्हा बना रही भाभी, अब तो असगुन होने लगे। शीश पे मोहर रखो, लला ठीक हुई, ठीक है, ठीक है, हाँ। और जैसे ही पटा पे पाँव रखो, पटक लग गई। ससपाल गिरी है, रुक्मिणी की वो ससपाल की जो लला सहेलियां रहे ना मेरी, हंसन लगी। ससपाल कहता, क्यों हंसी? ओए क्यों हंसी? बहादुर लोग तो गिरते रहते, तू गीत गा। ओए गीत गा भाभी, दूल्हा बना। तारो शीश पे मोहर छींक भाई भारी, गुलशन पटा सर पटी गो पाँव पटक लगी भारी। महाराज पिलैया घर में रोई गई है, ए गुलशन तब देखी बिल्ली की दशा, तब देखी बिल्ली की दशा, भाभी खुशी आई गई है, देखिया बिल्ली की दशा। कहती है भाभी, ओ गया मेरे देवरा को गया, आवाज न काहे पर रोई रही है, घर में मेरे देवरा को है ब्याह, हराम न काहे पर रोई रही है। काहे पर रोई रही है, ठगनी काहे पर रोई रही है, घर में मेरे देवरा को है ब्याह, और ठगनी काहे पर रोई रही है। जैसे ही शीश पे मोहर रखा, छींक हो गई, पटा पे पाँव रखो, पटक लग गई। लड़कियां हंसी तो बोली, क्यों हंस रही हो? गीत गाओ। दूल्हा बना के तैयार किया, बिल्ली घर में रोने लगी। तो आज भाभी कह रही भैया से, क्यों रो रही है? अबे ना विदाई गीत तो रात में गाई दिए, हम टेंशन क्यों ले लेते हैं?
श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित जी, आज जो सुषपाल को दूल्हा बनाओ है और सुषपाल दूल्हा बन के खड़े भये, सहेलियन से पूछा लगे क्यों लड़की हो, ओए कैसे लग रहे हम बता। हाँ एक लड़की खड़ी हो गई, महाराज बड़े सुंदर हो, शीश पे मोहर है, हाथ में कंगन है, वस्त्र भी सुंदर है, कटारी हाथ में, लेकिन एक बोले ए भाभी, लेकिन का मतलब क्या है, ओए लड़की जल्दी बता, हाँ, कोई कमी, बोले हाँ कमी है, बोले क्या कमी भाभी, कमी छोड़ दी, हाँ छोड़ दी कमी, ए लड़की कमी बता, बोले महाराज आंखों में काजल नहीं, ओए भाभी कमी छोड़ दी, आंखों में काजल लगा, आंखों में काजल लगा। अब भाभी आंखों में काजल लगाने लगी सुषपाल के, पूर्वी के चक्कर में भाभी तू हैं काजल लगा, आज भाभी सुषपाल के काजल लगाने लगी कि काजल लागी देन और धूप के नैन दिखाई दो शीशा बट्टा कचबिटियां गाय रहेंगी तरे मचाए लड़कनी खट्टा। काजल लगाने लगी भाभी और समझ आ जाते लला, अब वो मान ले मेरी बात, हाँ वो मान ले, एक काजल लागी देन, काजल लागी देन भूप के नैन दिखाई दो शीशा दिखाई दो बच्चा, कजबिटियां गाय रहेंगी तरे मचाए लड़कनी खट्टा, कजबिटियां गाय रहेंगी तरे मचाए लड़कनी खट्टा। भाभी कहती है लला ओ देवर, लला अब मान ले मेरी बात, तुम धरे देव मोहर उतारे कहीं उच्चार धरे नहीं गट्टा, ओए लला तस धरे देव मोहर उतारे कहीं उच्चार धरे नहीं गट्टा, बातों दूल्हा एक नारी फंसे गोरट्टा। लड़की एक होगी दूल्हा दो होंगे लला, जरूर चक्कर फंस जाएगा, मेरी बात सुन ले, तू धरे दे मोहर उतारी कहे उच्चारी धरे नहीं गट्टा, धरे नहीं गट्टा, बातों दूल्हा एक नारी पड़े गोरट्टा, बातों दूल्हा एक नारी फंसे गोरट्टा। बेटा नहीं तो मिली है बालों की मिली प्यारी है, कटी जाइए शान तुम्हारी है, ओए दिवरा देखो मानो हमारी है, पैसों रिश्तेदारी है, अभी भी मान जाओ तुम्हारी नाक कट जाएगी, वहाँ दो दूल्हा होंगे और एक बिटिया होगी तो झगड़ा होना जरूरी लला, और कन्हैया अगर आओ तो तेरी लला पेश जरूर कतई ना जाएगी, मेरी बात मान ला। सुषपाल कहने लगा भाभी काजल लगा दिया, अब दूर हो जा, हम जा रहे हैं शादी करने, और शादी करे घर से निकल गए तो शादी करके ही लाएंगे। सुषपाल ने देर नहीं की, अपने मौसी के लड़का दत्तवक्र को बुलाया और फौज सजवा ली, और इधर रुक्मिणी को पता चला कि हमारे भैया ने अपने साले के साथ में शादी करने का फैसला कर दिया। बाजी वाह, रुक्मिणी रोने लगी, हे दीन बंधु कन्हैया अब तो तुम्हें हमारे यहाँ आना ही होगा, रोने लगी रुक्मिणी। रुक्मिणी रोई, भगवान से विनती करती है दीन बंधु, अरे सोदी लियो रे द्वारिका बासी, हे श्याम
हमारा भैया है ना अपने साले के साथ में हमारी शादी करना चाहता है, इसलिए श्याम तुम्हें आना जरूर होगा। तुम नहीं आए तो मैं मर जाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में हम ससुराल के साथ शादी करके नहीं जाएंगे। श्याम हम शादी करेंगे तो केवल तुम्हारे साथ। अरे सुनी ले ले द्वारिका वासी, ओ बासी बासी हाय बासी। अरे तुमको तेरी बोलाई रही तेरी दासी। रोने लगी। रुक्मिणी रो रही थी, तब तक दरवाजे पे एक बूढ़े से महात्मा ब्राह्मण जी चले आए। आकर के ब्राह्मण जी ने कहा, रुक्मिणी ओए बेटी भिक्षा में देई। हाँ हाँ, जैसे ब्राह्मण को देखो सो रुक्मिणी भाजी के दरवाजे पे आएगी। जब ब्राह्मण जी भिक्षा मांग रहे, बोले हाँ भिक्षा मांग ले आओ कुछ। बोले अभी नहीं, एक काम हमारा कर दो तो तुम थोड़ो थोड़ो पूरे दिन मांगोगे, हम तुम्हें बहुत कुछ दे देंगे, लेकिन एक काम हमारा कर दो। बोले क्या काम? बोले महात्मा जी। बोले ये बताओ पहले। महात्मा जी कहने लगे, रुक्मिणी तुम रो क्यों रही हो? हाँ ऐसी भला कौन सी आफत हो गई? हमने सुना है तुम्हारी शादी 2-4 दिन में होने वाली। बोले हाँ हो रही है, शादी हो रही है। शादी नहीं, ब्राह्मण जी बर्बादी हो रही। बोले क्यों? कि तुम ये बताओ महात्मा जी, कोई ऐसा वाला भैया होगा जो अपने साले के साथ शादी कर देगा? बोले तो क्या हो गया, शादी करो जाओ। बोले नहीं। बोले किसके साथ करना चाहती हो? बोले हम कन्हैया के साथ। सोई ब्राह्मण कहने लगे, पागल तो नहीं बिटरिया हुई गई तू? ओए रुक्मिणी, कन्हैया 750 कोस द्वारिका इतनी दूर कुंदनपुर से, और तूने कैसे कन्हैया को देख लो ना? वो कब आओ कुंदनपुर में, तुम देख कैसे लो? सोई रुक्मिणी रोए के बोली, ब्राह्मण जी तुम्हें नहीं मालूम है श्याम कहाँ सपने में और कन्हैया देखो है सुनो पंडित जी। ओ सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। ब्राह्मण जी कहने लगे सपने में देखे? बोले हाँ इस पागल हो गई। तू पागल है? अरे सपने में भला अपने कब हुआ करते हैं? हाँ सपने में देखो, सपने में मर भी हम कहाँ कह रहे हैं। रुक्मिणी कहने लगी, महात्मा जी शादी करेंगे तो कन्हैया के साथ, वरना ऐसी कुंवारी घर में बैठी रहूंगी, किसी के साथ शादी करके नहीं जाऊंगी। ओए ब्राह्मण जी सपने में कन्हैया देखो है सुनो पंडित जी। सपने में आए भगवान? सपने में? हाँ सपने में भगवान आए और हमसे क्या कह के गए? कहीं गए श्याम चिट्ठी आवे जब भेजी
पंडित जी, सपने में कन्हैया देखो है सुनो पंडित जी। भूले गए दैया संदेश है सुनो पंडित जी, मैंने सपने में सामरो देखो है सुनो पंडित जी। और सुना उन श्याम ने, अरे गोरी गोरी पैन से हमको हाई कंठ लगाओ है, उन मीठे मीठे बचनों से हमको रे श्याम रिझाओ है। और हमारी माता बहनाएं भैया बंधु और जितने हमारे छोटे छोटे बच्चा हैं अपने अपने स्थान पे बैठे रहना है। प्रसाद सबको प्राप्त होगा। प्रसाद जो हमारे प्रधान जी ने भेजा हुआ है वो बटेगा और आप लोग खड़े नहीं होंगे, ठीक है। थोड़े संस्कारी लोग हैं हमारे इस अहिरवा के, तो अपने अपने जगह पे बैठे रहेंगे, प्रसाद वहीं मिल जाएगा। खड़े नहीं होंगे कोई भी भाई बंधु। और बच्चे ललाट में दूध दाव मिलेगो, लेकिन खड़े मत हुई हो, खड़े होएगा तो फिर एक बार नहीं मिलेगो। हाँ, बच्चों को थोड़ा हमारी कमेटी देख करके रखे और खड़े ना हो।